फाइनली मीडियाटेक ने अपना नया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400। अब ये मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको हाई लेवल की परफॉर्मेंस देने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको एआई के फीचर देने को मिल जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, उन सारे फीचर्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ऐसी टेक इंटरेस्टिंग वीडियो देना पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। हम लोग जब भी स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर दिया गया है। आप लोग हमेशा यही देखते होंगे कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर कौन सा दिया गया है, यहाँ पे कैमरा कौन सा दिया गया है और डिस्प्ले कौन सी दी गई है। मेजर 3 चीजों का ही ध्यान रखा जाता है। तो देखो प्रोसेसर के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड होती है। अगर प्रोसेसर लेटेस्ट होगा तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट देने को मिलने वाली है। साथ में प्रोसेसर के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसका काम सिर्फ स्पीड को बढ़ाना ही नहीं, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसका पूरा कंट्रोल होता है स्मार्टफोन के ऊपर। एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसके अंदर आपको कैमरा कैपेसिटी कैसी देने को मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे आपको डिस्प्ले कैसी देने को मिलने वाली है, यहाँ पे आपको रैम कितनी देने को मिल सकती है। वो सारी चीजें यहाँ पे इसके प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड होती है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है, मतलब कि 8 के रिकॉर्डिंग कैमरा दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छी खासी दी गई है, एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन आपके पास जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करेगी कि उसके अंदर आपको कैसे फीचर यूज करने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 की रिकॉर्डिंग है और उसके प्रोसेसर की कैपेसिटी सिर्फ 1080p है, तो आपके कैमरे के अंदर सिर्फ 1080p ऑप्शन देने को मिलेगा, मतलब कि 8K वाला ऑप्शन नहीं देने को मिलेगा। वैसे ही उसकी डिस्प्ले के अंदर अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दी गई है लेकिन उसकी कैपेसिटी सिर्फ 60 हर्ट्ज की है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही ऑप्शन देने को मिलेगा। मतलब कि प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर, प्रोसेसर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्मार्टफोन कितना ज़्यादा पावरफुल है, आपका स्मार्टफोन क्या क्या चीज़ें यूज कर सकता है। तो आप लोग समझ के होंगे जो स्मार्टफोन के जो फीचर्स है वो कितने ज़्यादा डिपेंड करते हैं उसके प्रोसेसर के ऊपर। अब बात करते हैं मीडियाटेक के नए प्रोसेसर के बारे में जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400। यहाँ पे आपको हाई लेवल की परफॉर्मेंस देने को मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्पीड दी गई है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल दी गई है। अब तक प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में एप्पल का A18 प्रो चिपसेट सबसे आगे था, लेकिन अभी 94 आने के बाद ये सेकंड नंबर पे आ चुका है। मतलब कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 अभी सबसे आगे निकल चुका है। इंडिया के अंदर आपको मोस्ट 3 ही प्रोसेसर देने को मिलते हैं। यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, साथ में एप्पल का प्रोसेसर देने को मिलता है। ये 3 प्रोसेसर ही आपको बेस्ट स्पीड प्रोवाइड कराते हैं स्मार्टफोन्स के मामले में। अधिकतर स्मार्टफोन्स के अंदर आपको देखोगे तो आपको यही प्रोसेसर देने को मिलेंगे। मीडियाटेक 9400 के अंदर जो प्रोसेसिंग स्पीड दी गई है वो बहुत ज्यादा फास्ट दी गई है अदर प्रोसेसर के मामले में। अब इन प्रोसेसर की जो कंपेयर है वो अंततः स्कोर से किया जाता है, जिसका अंततः स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हाई लेवल की मानी जाती है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 का जो अंततः स्कोर है वो 31,53,336 दिया गया है, जो सबसे ज्यादा हाई है अदर प्रोसेसर के मामले में। अब अंततः स्कोर की बात कर लेते हैं कि अंततः स्कोर होता क्या है। बेसिकली अंततः स्कोर 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है रैम। तो रैम के बहुत सारे वर्जन होते हैं जैसे कि DDR4 रैम, DDR3 रैम, DDR2 रैम। तो जो भी रैम सबसे ज्यादा लेटेस्ट होती है, जैसे अभी जो लेटेस्ट रैम चल रही है वो DDR5 रैम चल रही है। अगर आपके पास DDR5 रैम वाला स्मार्टफोन है तो उसकी स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट देने को मिलने वाली है। दूसरी चीज है इसका स्टोरेज और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड। जहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी दी गई है और स्टोरेज बहुत ज्यादा दिया गया है वहाँ पे अंततः स्कोर भी बहुत ज्यादा देने को मिलने वाला है। इसकी तीसरी चीज है GPU, मतलब कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे तीनों चीज जिसकी सबसे ज्यादा हाई लेवल की होगी वहाँ पे ही अंततः स्कोर बहुत ज्यादा हाई लेवल का देने को मिलेगा। इस प्रोसेसर के अंदर आपको ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी देने को मिलने वाली है। मतलब कि इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको हाई लेवल की परफॉर्मेंस देने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका अंततः स्कोर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल दिया गया है। इस प्रोसेसर के अंदर जो इसकी CPU स्पीड है वो 3.63 गीगाहर्ट्ज दी गई है, जो कि इसकी स्पीड को और भी ज़्यादा हाई लेवल का बनाती है, जहाँ पे आपको प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल देने को मिल जाती है। इस CPU के अंदर आपको 8 ऑक्टा कोर्स देने को मिलते हैं। अब ये कोर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको बहुत बार ऐसा देने को मिला होगा कि स्मार्टफोन के अंदर कोर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे आपको बहुत बार बताया जाता है कि ये स्मार्टफोन 4 कोर CPU वाला स्मार्टफोन है, 5 कोर CPU वाला स्मार्टफोन है या फिर 6 कोर CPU वाले स्मार्टफोन है। तो ये कोर्स किस काम में आते हैं? बेसिकली कोर्स वर्कर्स की तरह काम करते हैं, जहाँ पे उनको एक टास्क दिया जाता है वो उसे कंप्लीट करते हैं
उसके बाद वो दूसरे टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन्स के अंदर मल्टीपल टास्क को एक साथ ओपन कर लेते हैं, उनको ये कोर्स ही हैंडल करता है, जहाँ पे अलग अलग मल्टीपल टास्क को करने के लिए आपको हेल्प करता है। जैसे आपको गेमिंग्स के अंदर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आप लोग सोचोगे कि सिंगल कोर क्यों नहीं दिया जाता है, सिंगल कोर से भी टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। तो देखो सिंगल कोर से टास्क को तो कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। जैसे आप किसी को बोलोगे भाई किचन से पानी लेके आना है, तो वो पानी तो लेके आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जितना टाइम लगेगा उसमें आप दूसरा टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल कोर सीपीयू नहीं दिए जाते हैं। आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर मल्टीपल कोर ही देने मिलते हैं। मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर के अंदर LTPDDR5 रैम देने मिलती है, जो कि सुपर फास्ट रैम होती है। मतलब कि अभी ये लेटेस्ट रैम ही है, जहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट देने मिलती है। जैसे आप कोई एप्स वगैरह ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको फास्टली क्विकली वर्क देने मिलेगा, जहाँ पे आप फास्टली अपने किसी भी ऐप को ओपन कर पाओगे। आपको यहाँ पे लैग की दिक्कत भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देने मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जो रैम की स्पीड है वो 10,000 के ऊपर देने मिलती है, वो भी MB/सेकंड के अंदर। इसके अंदर आपको UFS 4 देने मिलता है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, जहाँ पे आपको जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट देने मिल जाती है। मतलब कि आप डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा फास्टली कर पाओगे। इसके अंदर आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट देने मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको Wi-Fi के अंदर भी अच्छी खासी स्पीड देने मिलने वाली है, जहाँ पे आप इंटरनेट की स्पीड को बहुत ही ज्यादा क्विकली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के लेटेस्ट वर्जन 5.4 का सपोर्ट भी देने मिल जाता है, जहाँ पे आप ब्लूटूथ से भी बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर यहाँ पे आप ट्रांसफर की बात करो तो उसे भी आप बहुत ज्यादा क्विकली कर पाओगे। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ के अंदर 12 Mbps की स्पीड देने मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। इस प्रोसेसर के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 8K 60 FPS सपोर्ट देने मिल जाता है, जो कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। इस प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स के लिए G925 दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है ग्राफिक्स के मामले में। अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी देने मिलने वाली है ग्राफिक्स के अंदर। साथ में यहाँ पे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इस प्रोसेसर के अंदर जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 180 Hz रिफ्रेश रेट देने मिल सकती है। यहाँ पे AI के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसको और भी ज्यादा स्मूथ बनाते हैं, इसकी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट बनाते हैं। ये प्रोसेसर मुझे तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगा। अब इसके साथ जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उनका भी नाम आ चुका है, जैसे Vivo X200 इसके साथ में आने वाला है। एक और स्मार्टफोन है Oppo का, Oppo Find X8 के अंदर भी आपको यही प्रोसेसर देने मिलने वाला है, जो इनकी स्पीड है उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट बनाने वाला है। अब जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आएंगे, जो भी महंगे स्मार्टफोन होंगे, वहाँ पे आपको यही प्रोसेसर देने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।